तो चलिए सीधे बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के उस मैच की। अरे ये कोई आम टी20 मैच नहीं था साहब, ये तो बल्लेबाजी का एक ऐसा बवंडर था जिसने गेंदबाजों को सोचने का मौका तक नहीं दिया। आइए इस तूफानी पारी की एक एक गेंद का हिसाब करते हैं। 226 टी20 क्रिकेट में ये नंबर सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक ऐलाने जंग है। अब सवाल ये उठता है कि एसआरएच आखिर इस पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा कैसे। देखिए, इस पारी की कहानी के 3 हिस्से हैं। एक जबरदस्त तूफानी शुरुआत, फिर बीच के ओवरों में मामला संभाला गया और अंत में एक ऐसा फिनिश जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। चलिए इस पूरी इनिंग को जरा बारीकी से समझते हैं। और सच कहूं ना तो ये एक लाइन इस मैच की पूरी कहानी बयां कर देती है। बाउंड्री की गूंज, जरा सोचकर देखिए, हर ओवर में गेंद या तो चौके के लिए जा रही है या छक्के के लिए हवा में है। ये सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, ये केकेआर के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से, पावर प्ले का वो धमाका। देखिए, टी20 में पावर प्ले होता है मैच की नींव रखने के लिए, है ना। लेकिन एसआरएच, अरे उन्होंने तो इन 6 ओवरों में ही पूरी की पूरी इमारत खड़ी कर दी थी। 84 रन, वो भी सिर्फ पहले 6 ओवर में, मतलब सिर्फ 36 गेंदों पर 84 रन। ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी जी, नहीं। ये तो पहली गेंद से ही एक मैसेज था कि आज गेंदबाजों की खैर नहीं। अटैक मोड जिसे कहते हैं ना, वो पहले सेकंड से चालू था। और इस हमले की कमान किसने संभाली? ट्रेविस हेड ने। जब वो क्रीज पर आए थे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। 21 गेंदों पर 46 रन। और वैभव अरोड़ा का वो ओवर याद है? चौका, फिर छक्का, फिर एक और छक्का और फिर चौका। एक ही ओवर में 21 रन बटोरकर उन्होंने केकेआर को साफ साफ बता दिया कि भाई आज की रात आपकी नहीं है। और अगर एक तरफ हेड आग उगल रहे थे तो दूसरी तरफ थे अभिषेक शर्मा, जो किसी भी तरह से पीछे नहीं थे। 21 गेंदें 48 रन। और ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये थी बेखौफ निडर क्रिकेट। खासकर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उनका जो अंदाज था, एक ही ओवर में 2 छक्के और 3 चौके। ये सिर्फ पिटाई नहीं थी, ये तो बॉलर के दिमाग के साथ खेलना था, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। जरा इन आंकड़ों को देखिए, एक तरफ हेड, दूसरी तरफ अभिषेक। गेंदें दोनों ने 21 खेली, रन लगभग बराबर, स्ट्राइक रेट आसमान छूता हुआ। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने केकेआर को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। मैच को पहले 6 ओवर में ही केकेआर की पकड़ से कोसों दूर कर दिया था। अब इस चार्ट से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, आईपीएल में आमतौर पे पावर प्ले में कितने रन बनते हैं? लगभग 50, कभी 55। और एसआरएच ने कितने बनाए? 84। ये सिर्फ अच्छा नहीं था, ये तो कुछ और ही लेवल का खेल था, बिल्कुल अविश्वसनीय। उन्होंने तो एवरेज का पूरा खेल ही बदल दिया और केकेआर को मैच में इतना पीछे धकेल दिया कि वापसी करना लगभग नामुमकिन था। चलिए, ओपनर्स ने तो अपना काम कर दिया, एक तूफानी प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। लेकिन असली सवाल तो अब था, क्या एसआरएच इस मोमेंटम को बनाए रख पाएगा? यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। और इस हिस्से के हीरो थे हेनरिक क्लासेन। अब देखिए, बीच में एडन मार्करम आए। पारी भले ही छोटी थी, 9 गेंदों पर 14 रन की, लेकिन उनका इरादा वो बिल्कुल साफ था। मकसद था कि रन रेट पर ब्रेक नहीं लगने देना है। उनका इंटेंट एकदम क्लियर था, प्रेशर बनाए रखो, हमला जारी रखो। और फिर क्रीज पर आए हेनरिक क्लासेन। इनके खेलने का एक अंदाज है जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड अग्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हर गेंद को मारने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि खराब गेंद का इंतजार करो और जब वो मिले तो उसे इतनी जोर से मारो कि वो बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरे। और क्लासेन ने बिल्कुल वही किया। 35 गेंदों पर 52 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि एक छोर को मजबूती से पकड़ कर रखा और पारी को वो ठहराव दिया जिसकी उस समय सख्त जरूरत थी। और हाँ, स्पिन के खिलाफ तो उनका बल्ला जैसे आग उगलता है। ये बात उन्होंने इस मैच में एक बार फिर से साबित कर दी। तो शुरुआत विस्फोटक, बीच के ओवर सदे हुए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बड़े स्कोर को एक मैच विनिंग स्कोर बनाने का काम होता है फिनिशर का। और इस कहानी में ये जिम्मेदारी एक गुमनाम हीरो ने अपने कंधों पर उठाई। देखिए, हर बड़ी हिट फिल्म में कुछ ऐसे हीरो होते हैं जो पोस्टर पर तो नहीं दिखते, लेकिन कहानी को अंजाम तक वही पहुंचाते हैं। इस मैच में वो किरदार थे नीतीश कुमार रेड्डी,
एसआरएच के सही मायनों में अनसंग हीरो। 24 गेंदों पर 39 रन। अब शायद सुनने में ये स्कोर बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये रन तब आए जब टीम को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। डेथ ओवर्स में उनकी इसी पारी ने 200 के स्कोर को 226 तक पहुंचाया और यकीन मानिए आखिर में यही 20-25 रन हार और जीत का फासला तय करते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जब बल्लेबाज इस तरह से मार रहे हों तो गेंदबाजों के लिए कहीं छिपने की जगह नहीं बचती, लेकिन इस मारधाड़ और तूफान के बीच भी एक गेंदबाज चट्टान की तरह अकेला लड़ता रहा। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। एक तरफ है ब्लेसिंग मुजारबानी 4 ओवर 4 विकेट और दूसरी तरफ केकेआर के बाकी सभी गेंदबाज मिलकर 16 ओवर में सिर्फ 4 विकेट। ये फर्क देखिए, जहां बाकी सबकी धुनाई हो रही थी वहां मुजारबानी अपनी पेस और बाउंस से अकेले ही जंग लड़ रहे थे। वाकई एक कमाल का स्पेल था ये। तो ये थे वो 4 आर्किटेक्ट्स जिन्होंने 226 रनों की ये शानदार इमारत खड़ी की। हेड और अभिषेक की तूफानी शुरुआत, क्लासेन का समझदारी भरा अर्धशतक और आखिर में नीतीश रेड्डी का वो जबरदस्त फिनिशिंग टच। हर किसी ने अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाया। एक परफेक्ट टीम बैटिंग का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो एसआरएच की ये पारी सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये टी20 क्रिकेट की बदलती सोच का एक बहुत बड़ा सबूत है। पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक सिर्फ हमला और हमला। तो क्या टी20 क्रिकेट में अब डिफेंस यानी कि संभलकर खेलने की कोई जगह ही नहीं बची है? क्या अब जीत का बस एक ही फॉर्मूला है, लगातार चौतरफा हमला? ये सवाल आने वाले क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा है, सोचने वाली बात है ना?